राम पांडे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संदीप जी आपसे एक सवाल है, 300 सीट जीतने के बाद भी भाजपा अगर योगी को सीएम नहीं बनाएगी तो हम क्या कर लेंगे? आप इसका क्या जवाब दोगे? पांडे जी ने सीधे ही गोला दाग दिया, धड़ाक से लेके एकदम एकदम पांडे जी ने एकदम ही लिया, एकदम जो है पूरा एक्सीलेटर पे पांव रख दिया है। नहीं तो नहीं, ये मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ हाँ, देखिए, ये सवाल अगर किसी के भी मन में है तो अगर आप 300 सीट लाकर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जब चीजें तय होती है तो उसमें कई फैक्टर देखे जाते हैं। 300 सीट लाने का मतलब ये होगा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास किया। जो लोग ये करें कि भाजपा नहीं करेगी तो क्या कर लेंगे, तो जब पार्टी के भीतर बात होगी तो पार्टी के भीतर कई तरह की चीजें होती हैं सर, उसमें यह भी गिना जाता है कि साहब देखिए कि इतना सब होने के बाद भी 300 सीट लेकर चले आए, अब आप क्या करिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 300 सीट या अभी भी कोई उसमें फैन बट है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सभी लोग जान रहे हैं। बाकी देखिए बयान तो लोग देते रहे, उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। के.आर. राव जितेंद्र जी के मतांतर चैनल के सब्सक्राइबर हैं, बता रहे हैं। के.आर. राव जी धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी क्या वोटिंग क्या पूछ रहे हैं, देखा जितेंद्र जी, क्या वोटिंग कम होने के आसार हैं इस बार यूपी में? निधि जी पूछ रही हैं। नहीं सर, हमको नहीं लग रहा है। मेरी जो बातचीत हो रही है उसमें मुझे नहीं लग रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो। चलिए, ये वोट परसेंटेज जितना बढ़ता है वो भाजपा को फायदा देता है। भले भाजपा नोट करे ना करे, पर मिडिल क्लास उसका वोटर है, वही वोट के लिए जो है बड़ी संख्या में निकलता है, और वो निकलता है तो भाजपा जीतती है। और राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं मैंने पेमेंट अभी किया पर मेरे कमेंट के आगे लोगो नहीं आ रहा। राहुल जी, वो लोगो आने के लिए आपको ज्वाइन बटन जो है यूट्यूब में, उस ज्वाइन बटन से सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। और यदि आपने डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे और आप इसी तरह आपका क्वेश्चन हम हाईलाइट करेंगे, यदि आपने डायरेक्ट पे किया है। और अगर ज्वाइन बटन से किया है तो वो आपका लोगो आपके साथ यूट्यूब दिखाता है, उसको वो आपको यूट्यूब देता है। ये रानी जी का जिस दिन राष्ट्रपति भवन में ये आवाज आएगी मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, यकीन मानो कुछ लोग भारत छोड़ जाएंगे, ये जो है चलिए अच्छी बात है। रानी जी ठीक कह रही है। सौरभ पूछ रहे हैं क्या पूर्वांचल गड़बड़ा गया जितेंद्र जी? ये तो हम बाद में बात करेंगे पूर्वांचल पे, लेकिन आप फिर भी कह दीजिए। नहीं, हम एक उदाहरण सिर्फ इनको देंगे, और हमको लगता है कि एक दो उदाहरण मैं सर दूंगा। हाँ, अगर वाकई में भाजपा का पूर्वांचल गड़बड़ा रहा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना छोड़ के फाजिल नगर नहीं जाना पड़ता है। कहा जाता है ना कि भाजपा के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, तो भाई पडरौना से आप लड़ते, आप क्यों फाजिल नगर गए? एंटी इनकम्बेंसी तो भाजपा के खिलाफ थी, आपके खिलाफ तो थी नहीं, सपा के खिलाफ तो है नहीं, तो पडरौना की जनता जिता ही देती। दूसरा उदाहरण, चर्चा हो रही थी कि शिवपुरी से लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर वहां से अपने लड़के को लड़ा रहे हैं। अनिल राजभर जो यहाँ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके खिलाफ लड़ने का वो साहस नहीं जुटा पाए। ये चीजें बताती हैं कि किसकी कितनी जमीन है। तो ये बड़ा फैक्टर है कि आप खड़े कहां हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ी है कोई। बाकी हम लोग जब इस पर अलग से बात करेंगे तो मैं डिटेल में कई चीजें बताऊंगा। क्या योगी जी 52 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते पश्चिम यूपी में? ये थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। नहीं, देखिए आप कहीं भी चुनाव जब लड़ते हैं तो जैसे आप देखिए 58 सीटें हैं, तो उसमें कुछ सीटें ऐसी भी होंगी जहां लोगों के अपने निजी संपर्क होंगे, निजी उनका जनाधार होता है। ऐसा नहीं है कि सब जनाधार का ही पार्टी का ही जनाधार होता है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी कई सीटें होती हैं जहां पर जो उनका लोग है, उनका वो किसी भी दल के हो, वो किसी भी दल के रहे, तो उनका अपना एक आधार होता है और उनका आधार उनको वोट करता है। अब जैसे आप देखिए कि यह माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में ही, जैसे हमने आपको कहा कि मीरापुर सीट फंसी हुई है, उसमें चक्कर ये हो गया कि बाहरी का है, और या वहां कैंडिडेट क्या है कि कैंडिडेट को लोग मान रहे बाहरी हो गया है।
तो इस तरह के कई फैक्टर स्थानीय स्तर पर चलते हैं। इसलिए ये कह पाना कि नहीं 52 से ज्यादा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये मुझे लगता है कि मतलब ये नहीं, कम से कम मैं नहीं बता सकता, और अगर कोई बता दे तो उनका अपना ज्यादा बेहतर आकलन होगा। पर निजी संबंध और निजी स्थानीय जो फैक्टर होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि चीजें किस तरह से मूव कर रही हैं। बस्सी, आपका बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए। एक रियल संकेत ने अच्छा क्वेश्चन किया है कि संदीप जी, पश्चिम यूपी पे लड़ाई त्रिकोणीय है या बीजेपी वर्सेज एसपी ही रहेगी? मीडिया तो अखिलेश को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। देखिए, आप देखिए कि जब सवाल पूछ रहे हैं तो इन्होंने एक चीज गौर किया होगा, वो ये कि अभी एक महीना तक ये बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी बनाम सपा गठबंधन बनाम भाजपा लड़ाई है पश्चिम में। एक महीना तक ये बताया गया। जब इनको ये समझ में आ गया कि ये दिखाने से गठबंधन को नुकसान हो रहा है, तब ये बताया जाने लगा कि नहीं अब बसपा आ रही है। ये इसलिए इसको त्रिकोण बनाने की कोशिश हुई। पहले ये लोग दिखा रहे थे कि 12% वोट बसपा का समाजवादी पार्टी में जा रहा है। जमीन पर टहलने के बाद ये जो बड़े लोग हैं इनको समझ में आया कि साहब बसपा का वोट इनके पास नहीं जा रहा है, और अगर हम मुकाबला त्रिकोणीय दिखाएंगे तो जो इनका कोर है सर, जिसे हम एमवाई कहते हैं, वो नहीं टूट रहा है। जब वो नहीं टूट रहा है तो त्रिकोणीय दिखाने का फायदा समाजवादी गठबंधन को होगा, ना कि भाजपा को। उसका कारण, जब इनका कोर टूटेगा नहीं तो बसपा कोई भी कैंडिडेट खड़ा करे, वो भले से तमाम सीटों पर मुस्लिम खड़ा कर दे, लेकिन जब यम टूटेगा ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोट कहा जा रहा है गैर जाटों का, जो भाजपा में जा सकता है, वो मूव नहीं होगा। इस वजह से त्रिकोणीय तो बसपा निकल जाएगी। ये एक चीज क्रिएट की जा रही है। अब जब इनको समझ में आ गया कि यहां पर गठबंधन पिछड़ रहा है, उससे पहले आप कोई भी ओपिनियन पोल देख लीजिए, कोई भी बसपा को नहीं दिखा रहा था कहीं। अब बसपा को सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एम टूट नहीं रहा है, और अगर बसपा का टूटा तो जो मैं आपसे कह रहा था कि तब जो अभी एक सवाल आया ना कि 58 क्यों नहीं, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर नहीं कहा जा सकता है। इस संभावना को रोकने के लिए अब त्रिकोण बनाया जा रहा है जानबूझकर, ये मेरा अपना मानना है। जितेंद्र जी, ये आशुतोष और राम पांडे दोनों एक बात से बलिया को लेकर कह रहे हैं, बलिया में शायद भाजपा हार रही है, कोई कह रहे हैं। आशुतोष ये भी कह रहे हैं कि हाँ बलिया में जो है आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट देकर गलत किया है, या यहाँ के लोग नाराज हैं। बलिया के कुछ आकलन है आपका? बलिया की मैंने देखा था सड़कें भी बड़ी ध्वस्त थी, लोग कह रहे थे, हालांकि वहां बनना है सड़कें। तो बलिया को लेके क्या आकलन है आपका? देखिए सर, हम ये एक चीज ये आपसे कहेंगे कि आकलन तब करना मतलब शुरू होगा जब वहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाएंगे। सही बात है। क्योंकि अभी क्या है ना सर कि ऐसा नहीं है। देखिए, पूरब जिस पूरब की बात हो रही है, उस पूरब में सर अगर बसपा का आप टिकट देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि बसपा का टिकट देखने के बाद मेरे पैर थर्राने लगे। इतना पूरब में इस तरह का टिकट बसपा ने बांटा है सर। एक एक सीट पर कौन सी जाति है, जो जाति ज्यादा है उसके उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। इस तरीके से तो जब बहन जी कह रहे हैं ना कि हमने 1 साल टिकट पे काम किया, वो दिख रहा है उनके टिकट बंटवारे में। पूरब में तो एकदम स्पष्ट झलक रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा भी था ये बात, एक वीडियो भी मैंने की थी कि बहुत ही बसपा को अंडर लोग जो ले रहे हैं वो डार्क हॉर्स साबित होगी, और उसने टिकट पे बहुत काम किया है, टिकट वितरण पे, और हो सकता है सेकेंड नंबर पे सपा नहीं बसपा रहे इस बार, हो सकता है। जी जी, ये सर आप समझिए कि पूरब का, पश्चिम का तो चलिए ठीक है, पूरब में जिस तरीके से उन्होंने, पूरब में जैसे पूरब में कहा जाता है कि फलाने बिरादरी नाराज है, ढिमकाने बिरादरी नाराज है, वो उन्होंने इतना बेहतरीन टिकट बांटा है कि जहां
माना जा रहा था, इसे हम लोग मान रहे थे कि नहीं अच्छा ये टिकट दे दिया तो यहाँ हो सकता है अब समाजवादी निकाल ले। बहन जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, निकाल लो अब तुम। इस तरह की सीटें हो गई थी। नहीं नहीं, वो मुझे मुझे वहां से भी काफी लोगों के बसपा को था कि संदीप जी आप लोग, खैर हालांकि मैं यूपी चुनाव या क्या पर थोड़े बहुत करता हूं, बाकी पर तो नहीं करता चुनाव पे, लेकिन टिकट जैसे बंटवारे का बहन जी के सबका सपोर्ट, सबने सपोर्ट किया कि बहुत ही चतुराई भरा टिकट वितरण किया। एकदम सर, जैसे एक सीट है पथरदेवा, जहां से यहाँ मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनकी उनकी सीट है वो पथरदेवा सीट। पथरदेवा सीट पर अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है, वहां ब्रह्मशंकर तिवारी को सपा ने टिकट दिया। अब ये माना जा रहा था कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है सपा ने टिकट दिया है तो सपा का अपना वोट, और जो ब्रह्मशंकर तिवारी का मतलब वो सीट सपा निकाल लेगी। बहन जी ने वहां से इतना मजबूत कैंडिडेट दे दिया स्थानीय कि अब स्थिति ये हो गई है कि अल्पसंख्यक वोट जाएगा किधर, वो वोट सपा में आएगा या उस कैंडिडेट पर जाएगा, क्योंकि उस कैंडिडेट का स्थानीय स्तर पर वो सर बहुत मजबूत है। अब वो सीट फंस गई। तो इस तरीके से ऐसी कई सीटें हैं। तो हमको लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि यहां हार रहे हैं या वहां जीत रहे हैं। थोड़ा और सीटों को देखा जाए तो हमको लगता है पूरब में बहुत बढ़िया विश्लेषण होगा उसका कि बलिया में क्या स्थिति है, और हम उस तमाम पे जगह पूरब पे आएंगे जैसे हम बलिया लोग। में सर। हाँ हाँ, जी बलिया में। हाँ, जैसे अभी बलिया में आया है, अभी देखिए गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, मतलब अभी सीधे बचा हुआ है, कई सीटों पर अभी नहीं आ रहा है ये। जैसे भाजपा ने टिकट अभी पूरा तो फाइनल किया नहीं है। लेकिन हम पूरब पे आएंगे, अभी तो इस 58 पे फोकस है। संजीव बालियान को जी जी प्रत्याशी नहीं बनाना जो है दिखा रहा, भाजपा पश्चिमी यूपी आराम से निकाल लेगी। इस पे क्या करना है, संजीव बालियान को क्यों नहीं मिला टिकट इस बार? संजीव बालियान को क्यों नहीं मिला? हाँ, संजीव सर बालियान को शायद कहीं से संजीव प्रत्याशी बालियान नहीं बनाया है। नहीं, तो अब वो ये तो तो सर सांसद है, ये तो अब उनका अपना। हाँ, तो उनका तो मंत्री भी है ना। मंत्री हैं, हाँ हाँ। जी, तो तो उनका मतलब। हाँ, हो सकता इनका कहना होगा कि प्रत्याशी नहीं बनाया, यानी कि मोबिलाइज के लिए मजबूत देते, तो इनका कहना है कि चूंकि नहीं मोबिलाइज की नहीं जरूरत नहीं थी, नहीं नहीं बहुत आराम से निकल रही है सीट। नहीं नहीं सर इनको फिर ये मतलब फिर देखिए, वहां दो लोग हैं जो टहल रहे हैं। एक राजू अहलावत है, राजू अहलावत बड़े नेता हैं जाटों के, जो भारतीय किसान यूनियन छोड़ के भाजपा में आए हैं, और संजीव बालियान, ये दोनों लोग पूरा पश्चिम टहल रहे हैं। अगर किसी का कोई संपर्क हो पश्चिम में तो पता कर सकता है, ये दोनों लोग टहल रहे हैं। और सर संजीव बालियान तो बहुत बड़ा चेहरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कम से कम। अब और बड़ी चीज यह है कि संजीव बालियान कि सिर्फ अपनी बिरादरी में पूछ नहीं है, अपनी बिरादरी के बाहर भी उनका बड़ा जनाधार है। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ मतलब सही अब बात ये है वहाँ। राकेश टिकैत और जैन चौधरी में लोग घूमते रहते हैं, लेकिन संजीव आप सर वहां बात कीजिए तो संजीव बालियान के कद के आगे ये लोग कहीं ठहरते नहीं है अपनी बिरादरी में, और अपनी बिरादरी के बाहर भी संजीव बालियान का बहुत अपना जो है आधार है। डॉक्टर आरजी एक सुझाव दे रहे हैं, यूपी से आईएसडी के सभी दर्शक सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस स्टोरी जो है शेयर करते रहें, योगी जी के पाले में लोगों को लाएं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग स्टेटस देखते हैं, हमारे विशेष तौर पर युवा, वो ठीक कह रहे हैं। और ये डॉक्टर आरजी एक और बात कह रहे हैं कि ओवैसी अगर कोई सीट ले आएगा तो बड़ा घातक रहेगा। ये ओवैसी से फैक्टर कोई काम कर रहा है क्या? सर कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा है। ओवैसी का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो यति का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इधर डासना गाजियाबाद में अच्छा होल्ड था, उनकी गिरफ्तारी, फिर जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी, आज शायद किसी उनको दोनों में से एक को बेल भी मिल गया। क्या ये भी वोटरों के दिमाग में होगा वोट करेगा तो? जगदीप बहन जी पूछ रही हैं। असर हमको लगता है गाजियाबाद और नोएडा में इसका असर हो सकता है। उनका अच्छा खासा, मैं तो कल परसों गया था और मैं वहां पे, मैं अब इस पे बोलूंगा सार्वजनिक मंच से तो खराब लग जाएगा, वहां तो पानी पीने की दशा नहीं है, ये चारों तरफ से ऐसा ही घिरा हुआ है मामला। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? जी 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 जी
तो वहां पे यति लड़ रहे थे अकेले, तो हो सकता है गाजियाबाद और उस पर थोड़ा असर दिखे। लेकिन अभी शायद उनको शायद इसी वजह से बेल भी शायद मिल गया है। आज उदिता त्यागी जी ने एक ट्वीट किया है, तो शायद यति को मिला है। किसको मिला है मैं और क्लियर करके आगे बता दूंगा। जौनपुर और कुशीनगर का एक बड़ा पूछ रहे हैं, प्रमास बुद्ध पूछ रहे हैं जौनपुर और कुशीनगर में कौन जीत सकता है। देखिए, जब पूछ रहे हैं तो इनको पता होगा कि जौनपुर किसका बेल्ट है। तो और कुशीनगर जिसका बेल्ट था वो तो भाग के फाजिल नगर चले गए। तो हम लोग उस पर मतलब ये हम लोग पूर्व वाले पे डिटेल में अलग से बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे कि जौनपुर किसका रहेगा और कुशीनगर में क्या है। गाजीपुर का भी हम पूछ रहे हैं, गाजीपुर भी हम हर चीज हम पूरब में आएंगे तब बात करेंगे। ओवैसी कितना % वोट जी ले जी सकता है? उसने नाटक गोली चलाने का किया है, कल 100 बकरे की कुर्बानी दी गई है उसके उसकी हिफाजत के दुआ मांगते हुए। तो ये कितना कुछ वोट काटेगा वो एम का? सर ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब कोई अगर इसे अन्यथा लेता है तो कोई हर्ज नहीं। फुरफुरा शरीफ के इमाम ने पार्टी बनाई थी पश्चिम बंगाल में और फिर भी उनको कुछ मिला नहीं। तो ये दरअसल जो लोग इस उसमें है कि उनका वोट कटेगा तो भाजपा को फायदा होगा या किसी और को, अगर इस हिसाब से आप सोचते हैं चुनाव जीत जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर या तो आपको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है और या खुद पर भरोसा नहीं कि हम निकल के जाएंगे वोट देंगे। ये दोनों बातें हो सकती हैं। आप ये कैसे मान सकते हैं कि जो इसीलिए वोट देता हो कि जो भाजपा को हरा सकता है, तो उसमें ओवैसी तो कहीं ठहरते ही नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? वो बहुत सर टैक्टिकल बिहार वोटिंग में करते गलती हैं। हुई थी। हाँ हाँ हाँ, बिहार में गलती हुई थी और बिहार की गलती कहीं नहीं दोहराई जाएगी। और बिहार में भी गलती इसलिए हुई कि लालू नहीं थे, उसका बेटा था। जी लालू होते तो वो भी गलती जी, नहीं होती। वो भी गलती नहीं लाल होती। तो इसलिए लालू होते तो ये हेरेडिटी वोट नहीं करते जी ओवैसी को। हाँ, तो वो और वैसे भी मैं ये कहता हूं कि लोग वोट परसेंटेज निकाल के देख लें, कहीं वोट परसेंटेज नहीं है ओवैसी का कभी भी। यहाँ वो कोई फैक्टर ही नहीं है, जैसे वो बंगाल में कोई फैक्टर नहीं थे। एक मृत्युंजय जी पूछ रहे हैं कि संदीप जी, मोहन भागवत जी ने कहा धर्म संसद करने वाले हिंदूवादी नहीं है, चुनाव के वक्त ही मोहन भागवत ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ बोला है क्या? मेरे को ध्यान नहीं है। वो तो कुछ बोलते नहीं रहते, आया पता नहीं। होगा, देखो वो तो बड़े लोग हैं, उनका बयान आया होगा। हाँ मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब वो बोलते रहते हैं। हाँ, तो अमित उनका मिश्रा जी कह रहे हैं कि अमित मिश्रा जी कह रहे हैं करहल कहीं अखिलेश यादव का फंस न जाए। करहल निवासी अखिलेश के खिलाफ वहां शिवपाल और मायावती अंदर खाने खेल कर रहे हैं। महिलाएं एवं गैर यादव वोट अखिलेश के विरोध में है। जीत आसान नहीं होगी करहल से अखिलेश यादव की। आपका क्या आकलन है? नहीं सर, वो जो एसपी बघेल को उतारा गया है, एसपी बघेल बहुत मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन फिर भी मैं सर ये नहीं मानता कि जो है इतना आसान है। बड़ी सीट है सर। अब देखिए, आप वहां पर जो अगर हम जात के आधार पर बात करें तो तकरीबन 1,30,000 वहां पर यादव मतदाता है। 3.5 लाख की जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब तकरीबन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी रहती है और वो उनका परंपरागत इलाका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज है। लेकिन ये है कि जीतना, ये ठीक बात है कि वो सीट एसपी बघेल की वजह से, क्योंकि वहां पर जिस बिरादरी से आते हैं उसका भी वहां 60-70 हजार वोट है। वहां पर ब्राह्मणों का भी वोट है। लेकिन हमको लगता है सर वो घर है उनका, तो इसलिए हमको नहीं लगता कि सर वो सीट कोई फंसी हो। जितेंद्र जी, एक बात तो है कि बाबा जी चुनाव में उतरकर अखिलेश को बैकफुट पे तो धकेल ही दिए, जिसके कारण उसको चुनाव में उतरना पड़ गया। नहीं, ये तो एकदम ठीक बात है। ये तो एकदम ठीक बात है सर। महाराज जी ने उसको उलझा दिया, इसमें कोई शक नहीं कि महाराज जी ने उसको बुरी तरह से फंसा दिया है। क्योंकि महाराज जी चुनाव में उतर गए तो अब सब ये क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम्हें अपनी जीत का भरोसा है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते, और वो फंस गया इस चक्कर में। हाँ, इस चक्कर में वो फंस गए। नहीं, इसीलिए उन्हें लड़ना भी पड़ा।
इसीलिए लड़ना भी पड़ा, नहीं कहा उनका तो चर्चा भी नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे। महाराज जी का तो चल भी रहा था कि मथुरा से हो सकता है, अयोध्या से हो सकता है, इनका तो दूर दूर तक कहीं चर्चा भी नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे। ये लक्ष्मी शर्मा जी देखिए मथुरा निवासी आपसे क्या कह रहे हैं। मथुरा में श्रीकांत का काम किसी को पसंद जी। नहीं। वो वोट मांगने जब आए तो मुंह पर बोल दिया कि हम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर वोट तो योगी जी को ही जाएगा। चुपचाप भाग गया वहां से। यानी योगी और सर वही मैंने कहा भाजपा से नाराजगी जी है, पर वो योगी को वोट करेंगे लोग। जी सर, हम मथुरा में बात कर रहे थे, शर्मा जी ने जो कहा, हम मथुरा में बात कर रहे थे अभी, हमको लग रहा है 2-3 दिन पहले। वहां पर हमारे एक मित्र हैं, उनसे हम पूछ रहे थे, तो उन्होंने सब सीटों का बताया, कहा कि ये स्थिति है, और इनका भी बताया, शर्मा जी का भी। हमने कहा ऐसा मत करो यार, तो बोले नहीं देखिए, अब आप शर्मा जी का पूछ लें, इसलिए हम कह रहे हैं कि शर्मा जी अपने नाम पे तो हार ही जाएंगे, लेकिन वहां मसला जो है महाराज जी का है, तो वोट जाना ही है। महाराज जी का। अंशुमाली चौधरी कह रहे हैं, इज देयर एन अलायंस बिटवीन बीजेपी एंड बीएसपी बिहाइंड द सीन? मुझे तो नहीं लगता, आपको क्या लगता है? नहीं, अब ये इनको मतलब इनको या किसी को भी कैसे लग रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो समाजवादी पार्टी को, ये जो लोग ओपिनियन पोल हो रहा है, उस ओपिनियन पोल में तो कभी नहीं बताते कि इनके पास 35%, 36% वोट है, और भाजपा के पास खाली 43% वोट है। अगर अंदर खाने ऐसा कुछ होता तो भाजपा 50+ होता उसका वोट परसेंटेज। सही बात है, सही बात है। तब तो वो तो कोई बात ही नहीं थी फिर। और भाजपा एक बार वो गलती कर चुकी है, मायावती जी को उसने बनाया था सीएम जो है 2 बार, और 2 बार शायद ना, और उस समय भाजपा की स्थिति कितनी धीरे धीरे यूपी में वो सिमटती हुई खत्म ही हो गई थी। सर जो लोग जान रहे हैं, उनको 2 चीजें हुई भाजपा ने की। पहला तो जब उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया तो उनका वोट बैंक खिसका, क्योंकि जो रिएक्शन में बिरादरियां जो हैं वो भाजपा को छोड़ गई। और जब बहन जी से गठबंधन हुआ तो जो आपका वोटर था वो उनके साथ शिफ्ट हो गया। तो गठबंधन और इस तरीके से अंदर खाने, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की गलती आज भाजपा करने वाली है। ये पूछ रहे हैं, अगर हंग असेंबली हो तनिष वर्मा जी, तो उसमें एग्जिस्टिंग गठबंधन के अलावा कौन सी पार्टी करीब आ सकती है? रालोद भाजपा के पास आएगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई। चीज तो हाँ वही चीज तो नहीं होगा। सर, पहली चीज तो उत्तर प्रदेश हंग नहीं होने जा रहा, और अगर ये उत्तर प्रदेश की आबादी, उत्तर प्रदेश के लोग हंग की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, जैसा कि मैं समझ रहा हूं। या हंग वाला कोई मसला ही नहीं है, स्पष्ट बहुमत है। ये जो सवाल है सर, ये जो सवाल है, ये डर दरअसल समाजवादी खेमे में है कि अगर हंग हुआ तो रालोद भाग जाएगा। और जितेंद्र जी, अगर हाल फिलहाल देखें तो हरियाणा छोड़ के 14 या उससे पहले से हम कह दें, जब पिछली बार भी 12 में जब आया था अखिलेश की सीट यूपी में, तो उससे पर मतलब हरियाणा अगर छोड़ दे तो हंग असेंबली का बड़ा कम मामला है। एक थोड़ा सा कर्नाटका में फंसा था, और थोड़ा कम अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। बाकी हंग असेंबली अब जनता नहीं दे रही हंग असेंबली। नहीं सर, अब वो लोग बहुमत ही दे रहे हैं। और ये ट्रेंड जो है 2013 से अगर आप सर देखें, हाँ 12-13 से शुरू हो गया, 12 से ही शुरू हो गया, या हम 12 उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो 2007 से ही शुरू हो गया। 7 में भी यहाँ इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, 12 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार, 17 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार। तो यहाँ का ट्रेंड तो अब यही है। सही बात है। आरडी स्टाइल कह रहे हैं कि ट्वीट से हैं कि योगी राज या गुंडा राज, ये 2 ही लोगों को चुनने के लिए है, और इसमें किसान आंदोलन का असर कुछ नहीं दिख रहा। भारतीय किसान मंच ही टिकट के विरोध में उतर आया है। जी एकदम ठीक कह रहे हैं ये। अगर सर उनका कोई आधार होता तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती कि हमने 13 महीने ट्रेनिंग की, अब धक्का दे के पास नहीं करवा सकते हैं। सही बात है। इसका मतलब यह है कि जमीन खिसक गई है।
और कुछ चीजें पूर्वांचल से है, तो मेरे को लगता है कि पूर्वांचल से हम लोग बाद में बात करेंगे, वहां एक एक सीट पे लाएंगे, जितेंद्र जी सब पर विश्लेषण करेंगे। एक बार ये मथुरा का पूरा विश्लेषण चाहते हैं, कौन कहां से जीतेगा मथुरा के लिए, नंद किशोर जी चिंतित हैं। सर अब मथुरा वाला तो जैसे देखिए, इनका जो एक माठ सीट है, माठ सीट जो है वो ऐसा माना जा रहा था कि रालोद का गढ़ है, लेकिन माठ पे इन्होंने कैंडिडेट दिया समाजवादी पार्टी का, चिन्ह है नल का, रालोद का, लेकिन जो वहां पर उम्मीदवार हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। माठ वाली सीट, माठ को लेकर जो है मैं ये कहूं कि ज्यादा कौतूहल है, तो हमको लगता है कि माठ, अगर वहां जो ये योगेंद्र थे वहां से, जिन्होंने रालोद की तरफ से अपना पर्चा दाखिला किया था, तो वहां वाला जो है वो सीट फंसी है। और एक जो श्रीकांत शर्मा वाली सीट मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर चीजें बदली हैं, जैसा कि अभी एक दर्शक ने खुद ही कहा, तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर वहां पर काम कर रहा है। बाकी अब पर्टिकुलर जो है, अगर ये हम लोग अभी तीनों से, हाँ, चूंकि ये मतलब एग्जैक्ट अभी वहां की सारी सीटें हमको एकदम ध्यान नहीं आ रही हैं। माठ हो गया, चंद्रशेखर रावण, परमहंस बुद्ध कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण कितना नुकसान पहुंचाएगा योगी जी को। ये सवाल गलत पूछ रहे हैं, सवाल इनको ये पूछना चाहिए कि अखिलेश यादव को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है। और मैं उसका जवाब दूंगा सर। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा सर। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुझे ठगा है। वो ये कह रहे हैं कि काशीराम ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया, और मुलायम सिंह ने काशीराम के लिए क्या कहा, क्या किया। चंद्रशेखर रावण ये सवाल उठा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं कि हमें विरासत सियासत में नहीं मिली। ये जो सवाल है, ये सवाल पश्चिम में आप ये कहिए कि बहुत नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचा रहा है। वो इसलिए चूंकि चंद्रशेखर रावण की अपनी फॉलोइंग है उनके अपने समाज में, और इस वजह से उनका समाज, जो अगर ये अखिलेश जुड़ते हैं इनसे तो उस समाज का फायदा होता। लेकिन चूंकि अब ये इमोशनल हो रहे हैं और अखिलेश पे अटैक कर रहे हैं, इसलिए इनका वोट, इनकी जो फॉलोइंग है, वो अब समाजवादी पार्टी में जाने के बजाय वो बहन जी के साथ और इंटैक्ट हुई है। और जहां उसको लगेगा कि नहीं, हमको समाजवादी को हराना है और उसको हराने के लिए बसपा के साथ भी जाना पड़े, तो भाजपा के साथ, तो भाजपा के साथ चली जाएगी। असल में फायदा और भाजपा को, योगी आदित्यनाथ को, और नुकसान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को हो रहा है चंद्रशेखर रावण की वजह से। एक शैलेश कह रहे हैं कि सब लोअर क्लास एम और यादव और कुछ मतलब हिंदू भी सपा को वोट देने की बोल रहे हैं। महंगाई और नौकरी रोजगार का रोना रो रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति और है, उन्होंने कह रहे हैं कि पशुओं वाला समस्या आ रहा है। ये सब फैक्टर है। मुझे लगता है कि आप बताइए पहले कि ये फैक्टर काम कर रहा है क्या, कुछ महंगाई जो है, मैंने देखिए बिहार में जो अभी हुआ था रेलवे का। जी, नहीं, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि नाराजगी एक चीज होती है और सरकार विरोधी लहर एक चीज होती है। सरकार विरोधी लहर उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आती है, नाराजगी जरूर है। लेकिन नाराजगी और सरकार विरोधी लहर में फर्क है। पश्चिम में भी लोग नाराज हैं भाई। देखिए सर, हर आदमी किसी न किसी चीज से नाराज है। वो अपने विधायक से नाराज है। जैसे अभी देखिए, इसी मंच पे एक उदाहरण है मथुरा वाला। तो मसला ये है, ये सारी चीजें जो ये बता रहे हैं लोग, हाँ ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई चीजों की नाराजगी है। लेकिन वो नाराजगी इस एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील होती नहीं दिख रही है, कम से कम अभी तक जमीन पे हमें। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर जो है बहुत बड़ा जो है वो हो जाता है। तो चलिए, जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला, और नेटवर्क खराब था तब भी आपने
ऑडियो का विकल्प तो है ही। और जिन लोगों को जी जी और भी डिटेलिंग चाहिए, 27-28 सीट पे बहुत गहरा डिटेलिंग जो है जितेंद्र जी के चैनल पे मतांतरा पे आपको मिलेगा। तो मतांतर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ जितेंद्र जी रेगुलर आते रहेंगे, यूपी का वो विश्लेषण करते रहेंगे। जितेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद। और अगला हम लोग कब करेंगे जितेंद्र जी? सर, अब हम लोग 11 को करते हैं या 10 को ही करते हैं? तो हाँ, 10 या 11 को हम अगला जो है, और ये मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों के लिए कंप्लीट विश्लेषण था जो लोग समझ सकता है। जी जी सर। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं 10 या फिर 11 को। तो जी जी सर, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र चतुर्वेदी जी, जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इनका आकलन, और काफी लंबा जर्नलिज्म का इनका कैरियर रहा है। तो इनका आकलन जो है आप लोगों ने देखा कि ये सीट वाइज इनका आकलन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों के लिए चुनाव है, 10 तारीख को चुनाव है। घर की बहू बेटियों, समाज के लिए, खासकर कानून व्यवस्था के लिए, और खासकर हिंदू होने के लिए वोट जरूर दीजिएगा। योगी महाराज जी को वोट दीजिएगा। भाजपा से आपकी भले नाराजगी हो, हिंदुत्व की समझ रखने वाले योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता हमें भविष्य में चाहिए ही। तो जा वोट जरूर दीजिएगा, और बाकी हम लोग विश्लेषण उत्तर प्रदेश चुनाव का करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।